बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छंद। छंद का एक प्रश्न जरूर आता है कक्षा 9वीं से लगा के 12वीं तक। तो पहला प्रश्न पूछा जाता है कि भाई छंद किसे कहते हैं या छंद की परिभाषा लिखिए। तो आपको छंद की परिभाषा में लिखना है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम ही छंद है। तो केवल ये याद रखना है, कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। उसके बाद छंद से दूसरा प्रश्न बनता है कि छंद के अंगों के नाम लिखिए। तो छंद के अंगों के नाम हैं यति, दूसरा गति, तीसरा लय, चौथा तुक, पांचवा मात्रा और छठा है गण। इस प्रकार प्रश्न अगला बनता है कि छंद के कितने अंग होते हैं। तो छंद के 6 अंग होते हैं। छंद के अंगों के नाम लिखिए। तो ये 6 अंगों के नाम आपको लिखने हैं। अब आइए हम समझते हैं कि यति किसको कहते हैं, गति किसको कहेंगे, लय किसको कहेंगे, तुक किसको कहेंगे, मात्रा और गण किसको कहेंगे। इन 6 अंगों का प्रयोग जब हम कविता लिखते हैं या काव्य लिखते हैं उस समय इनका प्रयोग किया जाता है। तो यति जब हम कविता लिखते हैं, पढ़ते हैं, उस समय थोड़ी देर के लिए अपन रुकते हैं, जिसको हिंदी में कहें अल्प विराम लगाते हैं। इंग्लिश में कहें तो कोमा लगता है। वही कोमा हिंदी में यति कहलाता है और छंद में वो यति कहलाता है। दूसरा है गति। गति का अर्थ होता है प्रवाह, यानी कि हम कविता किस गति, किस प्रवाह से बोल रहे हैं, उसका उच्चारण कर रहे हैं, वो गति है। तीसरा है लय। लय यानी पढ़ने की शैली, हम कविता को किस शैली से पढ़ रहे हैं वो लय कहलाएगा। चौथा है तुक, यानी कि कविता के अंत में समान स्वर जो आते हैं, जैसे बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। खजूर और दूर जो अंत में समान स्वर आ रहे हैं ये कहलाएंगे तुक। पांचवा है मात्रा। मात्रा 2 प्रकार की, एक तो लघु, एक गुरु। लघु मात्रा और गुरु मात्रा, इसका जो पहचान चिन्ह है वो ये लघु मात्रा का ये है और गुरु मात्रा का ये है। फिर गण होते हैं। गण 3 वर्णों का एक समूह होता है, इसको हम गण कहते हैं। जैसे यामा, ताराज, भांसल का ये इसका एक सूत्र है जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, गण के सूत्र। और इसके बाद हम पढ़ेंगे छंद की कितने प्रकार होते हैं और उनके अलग अलग भेद पढ़ेंगे। इस प्रकार छंद के अंग हो गए हैं 6, यति, गति, लय, तुक, मात्रा और गण। इसकी एक परिभाषा और बना सकते हैं हम कि काव्य में यति, गति, लय, तुक, मात्रा या गण का ध्यान रखते हुए जो रचना की जाती है उसे छंद कहते हैं। लेकिन छोटी परिभाषा है, कविता की शाब्दिक अनुशासन का नाम ही छंद है। तो पहला प्रश्न परिभाषा का बनता है। दूसरा, छंद के अंग कितने हैं। तो 6 अंग हैं। छंद के अंगों के नाम लिखिए। तो ये 6 ही लिखने हैं। यति किसे कहते हैं, रुकना। गति किसे कहते हैं, प्रवाह। लय किसे कहते हैं, पढ़ने की शैली। तुक किसे कहते हैं, अंत में समान स्वर। मात्रा लघु और गुरु मात्रा होती है। गण 3 वर्णों का समूह। इस प्रकार ये 6 अंग आज हमने पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे छंद के प्रकार।